सिस्टम सरकार ने बनाया है वो बिल्कुल तुगलकी फरमान के तरह इन्होंने लक्ष्य जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिलता है न, उस तरह से किसानों का धान क्रय करने का गाड़ी में चलते हैं, एसी में चैम्बर में बैठते हैं, उनको किसानों का दर्द कुटवाइए, चावल कुटवाइए, अरबा कीजिए, उसना कीजिए या विदेश की जितना समय बीत गया उस समय को जब तक किसान के धान की खरीदारी नहीं होती है तब तक समय उत्पादन है उत्पादकता के अनुसार हमारे लक्ष्य में वृद्धि किया जाए। ये हमारे भारतीय किसान संघ और सरकार का गाइडलाइन किसान को मूड़ी काटने के लिए जो नियम बनाता है वो गाइडलाइन है। धान नहीं लो, आज किसान बेबस है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, दूसरा खेती नहीं हो रहा है, धान नहीं बिका है। तब नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। मैं मनोरंजन भारद्वाज। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज विक्रम की धरती पर विक्रम के शहीद चौक पे यहाँ लगातार किसान संघ का इनका धरना चल रहा है। एक दिवसीय धरना है। बता दें कि कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में सबसे पहले इस धरने के पास जो बिहटा से लेकर विक्रम पाली वाले मुख्य सड़क मार्ग है, पूरी तरह से किसानों ने अपनी धान से लदी गाड़ियों के साथ पैक कर दिया है। एक सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम जो मतलब कहीं न कहीं पूरी तरह से विक्रम से बिहटा विक्रम पाली वाली मुख्य सड़क मार्ग बाधित हो गया है और यहाँ तमाम किसान लगातार अपने धरने पर बैठे हुए हैं। आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो विक्रम शहीद चौक के पास में लगातार किसान अपनी विभिन्न मांगों को कहीं कहीं सरकार के बदले हुए नियम से और किसानों के लिए कहीं न कहीं मुसीबत बन गया है और इनकी सारी मेहनत से उपजाया हुआ धान सारा इनका घर पे रह जा रहा है, खलिहान में रह जा। इसी बात से नाराज होकर ये तमाम आज विक्रम के शहीद चौक पे धरना रखे हैं और इस धरने के माध्यम से ये तमाम कहीं न कहीं एक सरकार की तरफ से नाराजगी है। तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि विक्रम से पाली मुख्य सड़क मार्ग पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में लगा हुआ भारतीय किसान संघ इसके बैनर पे आज यहाँ धरना चल रहा है और धरने के माध्यम से कितने नाराज है इनकी मांगे हैं, उन सबसे हम जुड़ना चाहेंगे। बड़े बड़े राज्य स्तरीय स्तर पर किसान संघ के नेता आए हुए हैं, उन सबसे जुड़कर हम इनकी मांग जो है क्या वजह है जो इतनी सरकार से नाराज है उन चीजों को दिखाना चाहेंगे। क्या मामला है? मामला पूरे जिला का क्या पूरे बिहार का बना दिया है ये माननीय सरकार जो हमारे बैठे हुए हैं। धान अधिप्राप्ति वर्ष 2022-23 में जो सिस्टम सरकार ने बनाया है वो बिल्कुल तुगलकी फरमान के तरह इन्होंने सिस्टम लागू किया है। पहला बात तो हमारे जिलाधिकारी महोदय डीडीसी महोदय के द्वारा बहुत सारे पंचायतों का जांच कराया गया, मुआयना कराया गया, वहां मैंने क्रॉप कटिंग कराया गया। उसके अनुपात में लक्ष्य जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिलता है न, उस तरह से किसानों का धान क्रय करने का फरमान काटा। दूसरी परिस्थिति उन्होंने खड़ा क्या किया कि पूरे जिला में 10 गो उसना राइस मिल है जिसमें 5 से 6 सिर्फ नाम का राइस मिल है। उसना राइस मिल का बोर्ड बैनर लगा हुआ है, लेकिन वो उसना वाले भी बाजार से मंडी से खरीद के चावल मुहैया कराते हैं। उस परिस्थिति में सरकार के द्वारा ये फरमान काटा गया है कि 100% आपको उसना चावल देना है। बिहार के लोग उसना चावल मांगते हैं। अरे मैं माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आप जमीन पर व्यवस्था करें। पैक्स आपको हर वक्त साथ दी है इस धान अधिप्राप्ति में, इस वर्ष भेज देगी, लेकिन वो सिस्टम है नहीं। फरमान पर फरमान, एसी में गाड़ी में चलते हैं, एसी में चैम्बर में बैठते हैं, उनको किसानों का दर्द कहाँ पे पता चलेगा। एक बात कहीं न कहीं सरकार का जो नया नियम है इससे पैक्स अध्यक्ष को परेशानी हो रही है किसानों को। पैक्स अध्यक्ष परेशान होगा, किसानों से धान क्रय नहीं करेगा। कारण यदि जो पैक्स बंधु हमारे अध्यक्ष भाई आज के तारीख में 200-400 क्विंटल खरीदारी कर चुके हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 लाख 4 लाख उनके घर से जाएगा। पहले क्या था नीति सरकार का? पहले जो नीति था बिल्कुल सही ढंग से चलता था। कुछ
मैंने हम लोगों का लक्ष्य जो कम बेसी होता था, हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुंचते थे, उस बेचारे सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन इस बार जो है जब जिलाधिकारी महोदय हमारे लाचार हो रहे हैं, मैंने उनसे एक बार नहीं 3 बार चेंबर में जाके बात किया। मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाता हूं। अनुमंडल में बैठे मेरे अनुमंडल पदाधिकारी वो बिल्कुल जायज वस्तु स्थिति जो है वो वस्तु स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराए। जिलाधिकारी महोदय की माननीय मुख्यमंत्री के सामने बोलती नहीं निकलती है, वो डिक्टेटर चला रहे हैं। किसानों पर डिक्टेटर नहीं चलेगा। इस धरना के माध्यम से आपका मूल रूप से मांग क्या है? मूल रूप से मांग है जी, मूल रूप से मांग है कि किसान से पैक्स अध्यक्ष धान खरीद करेगी जी। धान खरीद करने के बाद सरकार उससे ले ले, और हमेशा होता है। नहीं हो नहीं रहा। इस जी। पैक्स अध्यक्षों पर इस तरह का वजन दे दिया गया है कि आप उसना चावल दीजिए। जी। तो साहब आपकी व्यवस्था नहीं है तो हम उसना कहाँ करवावें? किसान से हम धान लेते हैं, आप धान लीजिए, आप उसको चूरा कुटवाइए, चावल कुटवाइए, अरबा कीजिए, उसना कीजिए या विदेश सप्लाई कीजिए, ये आपकी मामला है। और जब इस तरह का प्रेशर देते हैं कि नहीं आप उसना दीजिए तो उसकी व्यवस्था करवाइए, ये आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम किसानों से धान करेंगे, आप किसानों के खाता में पैसा पेट कीजिए। पैक्स अध्यक्षों को जो माध्यम बीच का है, बिचौलिया, उसको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। तो आप कृषक के नजदीक आप हितैषी बन जाते हैं कि हमने तो इतना प्रेशर डाल रहा है अपना माध्यम पर, पैक्स अध्यक्ष पर, हमने इतना कह रहा है कि इतना लो इतना लो। पहली बात तो है कि आप 1 महीना पूर्व पेपर मीडिया हर चीज में ऐलान कर दिए हैं कि धान खरीद हो रही है, धान खरीद हो रही है। वस्तु स्थिति है कि अभी तक धान कटिंग भी नहीं हुआ है, और कुछ कटिंग भी हो गया है, उसको अभी लेने वाला कोई नहीं है, एजेंसी नहीं है। अब धरना से बगावत की ओर बढ़ेगी। अगर धरना में मांग नहीं है या बगावत? हमारे किसान संघ का, भारतीय किसान संघ ने सरकार से एक सवाल पूछना चाहती है कि पिछले वर्ष 2,94,000 मीट्रिक टन धान का लक्ष्य था, इसको किस आधार पर सरकार 2,24,000 मीट्रिक टन कर दिया? क्या आधार है? क्या आधार है? हम किसान यह जानना चाहते हैं। जबकि सरकार, जिलाधिकारी ने स्वयं क्रॉप कटिंग करा करके आच्छादन कराया, जिसमें 1 एकड़ में 28 क्विंटल आच्छादन हुआ, उत्पादन एक एकड़ में 28 क्विंटल हुआ। किस परिस्थिति में लक्ष्य को काटा गया? किसानों का कटौती है। हम किसान बैठे हुए 1 माह बीत गया, पूरे 1 माह बीत गया। आज 15 दिसंबर को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 15 नवंबर से शुरू हुआ, 15 दिसंबर तक ले 1 छटाक धान नहीं बिका। आगे आपका तुम्हारा 15 फरवरी तक धान खरीदने का समय है, आप संभव है कि खरीद लेगा? तो हमारी मांग है कि जितना समय बीत गया, उस समय को जब तक ले किसान के धान की खरीदारी नहीं होती है, तब तक ले समय को आगे बढ़ाया जाए, और जो उत्पादन है उत्पादकता के अनुसार हमारे लक्ष्य में वृद्धि किया जाए। ये हमारे भारतीय किसान संघ और किसानों का मांग है। आपकी मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो? हमारी मांग नहीं मानेंगी तो हम पूरा किसान अपनी धान को लेकर के हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ NH पर अपनी धान को लेकर के बैठ जाएंगे। जिस तरह से घर में खाना खाते हैं उसी तरह से हम NH पर टेंट गिरा करके खाना खाने का काम करेंगे, अपनी धान को NH पर रखेंगे। सर, आप सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ जा रहे हैं, इसको धरना कहेंगे? गाइडलाइन क्या? गाइडलाइन सरकार का गाइडलाइन किसान को मूड़ी काटने के लिए जो नियम बनाता है वो गाइडलाइन है क्या? हुई गाइडलाइन? क्या गाइडलाइन है? ये गाइडलाइन है कि कटौती कर दो, धान नहीं लो। आज किसान बेबस है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, दूसरा खेती नहीं हो रहा है, धान नहीं बिका है, तब गाइडलाइन क्या है? लक्ष्य कब गया टोटल किसान का? इसलिए हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि किसानों के साथ अब बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं चलेगी। धरना के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी। अभी सर देख रहे हैं कि विक्रम की नजदीक प्रशासन जो है आपके सामने बौना साबित हो रहा है, क्योंकि विक्रम बीटा पाली मुख्य सड़क मार्ग जाम है। नहीं, बौना नहीं है। वो जो पुलिस वाले प्रशासन वाले लोग भी है, कहीं नहीं किसान के बाल बच्चे हैं, संवेदनशीलता उनकी है, बौना नहीं है। वे इतना संवेदनशील दिख रहे हैं, जान रहे हैं कि अन्नदाता रोड पर आया हुआ है, तो इसके साथ हम क्या करें? बौना का प्रश्न नहीं है। हमने धरने पर आए धान बेचने के लिए आए,
जो आपने कहते हैं कि गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन, इसमें 2 डिपार्टमेंट है। खेती जो होता है वो कृषि विभाग से होता है, और सहकारिता विभाग जहां पर सचिव और मंत्री अलग बैठे हुए हैं, वो सहकारिता विभाग धान खरीदता है। तो पहले कहते हैं कि सर्वे किए, लोग कहते हैं कि 28 क्विंटल गया, 20 क्विंटल गया। तो कृषि विभाग भी के पास पूरा लिस्ट है कि किस गांव में या किस वार्ड में कितने किसान हैं और किसान का कितना उत्पादन हुआ है। उस उत्पादन से उनको डाटा बना के देना चाहिए था कि इस पंचायत में इस गांव का इतना धान बिक्री होना चाहिए। अब यहाँ तो किसान में झगड़ा करा देते हैं। सरकार की पॉलिसी है, जो फैक्स अध्यक्ष बैठे हुए हैं, एक गांव में 1000 किसान है और उसे 200 किसान के लेते हैं, 145 किसानों के लेते हैं, 258 किसानों के लेते हैं। एक जिस किसान का बिक गया वो खुशी है, जिस किसान के नहीं बिका वो 1500 रुपए क्विंटल बेचता है। इसके बारे में कौन सरकार सोचता है? सरकार को लेना है तो सभी को लो। यानी अब सीधे करें कि सरकार ने नियम जो बनाया है, हाँ, गलत बनाया है, गलत पॉलिसी है। इस धरने के बाद भी आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अंदरजान करेंगे तो दिल्ली तक हम करेंगे। हम सेना है, सेना के बाद अब किसान बने हैं, हम पीछे बैठ होने वाले नहीं है, लड़ाई लड़ते रहेंगे।